फाइनेंशियल एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट साल दर साल 77% के रेट से ग्रो हो रहा है, जबकि ई कॉमर्स मार्केट साल दर साल सिर्फ 14 से 15% के रेट ग्रो हो रहा है। एंड इस आर्टिकल से आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि अगर क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स के कंपैरिजन में इसी तरह तेजी से आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को आसानी से निगल जाएंगे। इवन ब्लिंकिट को ओन करने वाले दीपिंदर गोयल ने मई 2024 में ये स्टेटमेंट भी दिया था कि एक साल के अंदर ब्लिंकिट अपने पेरेंट कंपनी ज़ोमैटो से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन सवाल आता है कैसे? क्योंकि क्विक कॉमर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्लोबल लेवल पर फेल हो चुकी है। साथ ही आज के टाइम में इंडिया में सिर्फ 1.8% लोग ही हैं जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, जबकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिए ये नंबर काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऐसा क्या यूनिक कर रहे थे जिसके वजह से इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जहां क्विक कॉमर्स सक्सेसफुल होगा। और क्या अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ब्लिंकिट और ज़ेप्टो को इतनी आसानी से इंडियन मार्केट कैप्चर करने देंगे? जानेंगे सब कुछ आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ई कॉमर्स मार्केट में 3 ऐसे अहम फैक्टर होते हैं जो किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के सक्सेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। इन फैक्टर्स को हम CCC के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है कन्वीनियंस, कॉस्ट और कैटलॉग। अब कोई भी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी इनमें से किसी एक या 2 सीज सेट्स पर फोकस करके पैसा कमाती है। जैसे मीशो सिर्फ कॉस्ट पर फोकस करती है, जिस वजह से मीशो अपने कस्टमर्स को सस्ते से सस्ता सामान प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। वहीं बिग बास्केट कॉस्ट और कैटलॉग पर ज़्यादा फोकस करती है, यानी बिग बास्केट पर आपको कम कीमत में सामान की ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। लेकिन बात अगर कन्वीनियंस की करें तो बिग बास्केट के लिए कन्वीनियंस का मतलब 2 घंटे से लेकर 1 दिन तक है, जिसका मतलब ये हुआ कि बिग बास्केट से कस्टमर तक सामान पहुंचने में 2 घंटे से लेकर 1 दिन तक का वक्त लग जाता है। वहीं बात अगर अमेज़न और फ्लिपकार्ट की करें तो ये कन्वीनियंस, कॉस्ट और कैटलॉग तीनों साथ लेकर चलते हैं, लेकिन इनके लिए कन्वीनियंस का मतलब कम से कम 1 दिन है। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में जब ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आ चुके हैं, तो ऐसे में जनता के लिए कन्वीनियंस का मतलब सिर्फ कुछ मिनट्स रह गया है। आज ज़ेप्टो और ब्लिंकिट सिर्फ कन्वीनियंस और कैटलॉग को साथ लेकर चलते हैं, यानी इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आपको सामान की ढेर सारी वैरायटी देखने को मिलेगी और ये 10 से 20 मिनट के अंदर आपके घर पर आपका मनचाहा सामान पहुंचा देंगे। लेकिन चूंकि ज़ेप्टो और ब्लिंकिट कॉस्ट पर फोकस नहीं करते हैं, इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में सामान महंगा मिलेगा। अब आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम 2 दिन इंतजार भले ही कर लेंगे, लेकिन ज़ेप्टो और ब्लिंकिट से महंगा सामान नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के टारगेटेड कस्टमर आप हैं ही नहीं। तो अब अगर आप नहीं तो आखिर कौन है क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के टारगेटेड कस्टमर्स? चलिए इसे हम ब्लूम के इस रिपोर्ट से समझते हैं। ब्लूम के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का मार्केट 3 हिस्सों में बंटा है, जिसे हम इंडिया 1, इंडिया 2 और इंडिया 3 के नाम से बुलाएंगे। इंडिया 1 में 130 मिलियन लोग आते हैं, जिनकी एवरेज इनकम $15,000 पर पर्सन है। इंडिया 2 में 300 मिलियन लोग आते हैं, जिनकी एवरेज इनकम $3,000 पर पर्सन है। एंड इंडिया 3 में 1 बिलियन लोग आते हैं, जिनकी एवरेज इनकम $1,000 पर पर्सन है। अब दोस्तों, यहाँ मैं वापस से एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये चार्ट लोगों के कंजम्पशन लेवल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यानी इंडिया 1 के 130 मिलियन लोग साथ मिलकर इंडिया 2 और 3 के 1.3 बिलियन लोगों से कई गुना ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विस का कंजम्पशन करते हैं। अब अगर मैं इंडिया 1, 2 एंड 3 के कंज्यूमर्स के ऑर्डर बिहेवियर की बात करूं, तो इंडिया 3 कैटेगरी वाले लोग रेयरली कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ये लोग ऑनलाइन सामान खरीदने के बजाय घर के पास वाले किराना स्टोर और लोकल शॉप से शॉपिंग करते हैं। बेसिकली ये ऐसे लोग होते हैं जो कॉस्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। जिसके बाद सेकंड पोजीशन पर इंडिया 2 के लोग आते हैं, जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि इनका फोकस
कॉस्ट के साथ साथ कैटलॉग पर भी होता है। एंड फाइनली इंडिया वन में वो लोग आते हैं जो सिर्फ कैटलॉग एंड कन्वीनियंस पर फोकस करते हैं। यानी ये लोग इतने ज़्यादा अमीर होते हैं कि इन्हें कॉस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्हें जल्द से जल्द कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करता है, ये वहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये इंडिया वन के ही लोग हैं जो यूट्यूब का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ताकि ऐड देखने में इनका टाइम वेस्ट ना हुए। एंड अब तक तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ज़ेप्टो और ब्लिंकिट के टारगेटेड कस्टमर्स कोई और नहीं बल्कि इंडिया वन के लोग हैं। अब चूंकि ये कस्टमर्स कॉस्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्जिन रखकर प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। वहीं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स इंडिया वन और टू दोनों के कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं, इसलिए ये चाहकर भी ज़्यादा मार्जिन के साथ प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के मकसद से अपने प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कैटेगरी में प्रोडक्ट्स सेल करना शुरू कर दिया है। आज आपको ब्लिंकिट पर सिर्फ ग्रोसरी आइटम्स ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक, शर्ट्स और मीट वगैरह भी आसानी से मिल जाएगा, जिस वजह से हर दिन ब्लिंकिट और ज़ेप्टो को हज़ारों ऑर्डर्स मिलने लगे हैं। ये ऑर्डर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ब्लिंकिट कभी कभी अपने प्रोडक्ट्स पर हाई डिमांड फीस भी लगा देता है। यानी जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है उसे खरीदने के लिए कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। एंड इसीलिए दोस्तों, आज भले ही क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स भारत के टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1.8% ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे ऐप्स ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखकर साल दर साल ग्रो होते जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी फास्ट डिलीवरी क्यों नहीं शुरू कर देते हैं, तो इसका जवाब जानने के लिए आपको क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल समझना होगा। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ब्लिंकिट ने उन एरियाज में अपना वेयरहाउस बना रखा है जहां उसे 3 से 5 किलोमीटर के रेंज में ढेर सारे इंडिया वन के कस्टमर्स मिल सके। साथ ही ये लोग अपने कस्टमर्स के ऑर्डर पैटर्न का भी एनालिसिस करते रहते हैं, जिससे इन्हें पता लगता है कि कस्टमर्स किन प्रोडक्ट्स को बार बार ऑर्डर करते हैं, और फिर इसी डेटा के बेस पर ये अपने वेयरहाउस में सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को रखते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया के कस्टमर्स ज़्यादा ऑर्डर करते हों। जबकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के पास ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिए ब्लिंकिट और ज़ेप्टो को टक्कर देना लगभग इम्पॉसिबल है। हालांकि दोस्तों, अपने शुरुआती दिनों में कस्टमर ऑर्डर डेटा की कमी होने की वजह से इंडियन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी लॉस सहना पड़ा था, पर पिछले 1 साल में जब से इन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज को चेंज किया है, अपने हर एक ऑर्डर पर डिलीवरी चार्ज लेना शुरू किया है और अपने प्लेटफॉर्म पर हर कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू किया है, तब से ये प्लेटफॉर्म्स तेजी से ग्रो होने लगे हैं। और आज के टाइम पर ब्लिंकिट के पास तो ये प्लस पॉइंट भी है कि वो अपनी पेरेंट कंपनी ज़ोमैटो के कस्टमर ऑर्डर डेटा का इस्तेमाल करके एक्यूरेटली उन जगहों पर अपने वेयरहाउस खोले जहां उसे इंडिया वन के कंज्यूमर्स आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको वीडियो में जो भी जानकारी दी उसके बेस पर आप ये कह सकते हैं कि आने वाला टाइम क्विक कॉमर्स का होगा। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।